हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ अंकित। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोशिश करते रहिए, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। इसी लाइफ चेंजिंग कोट के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे केस स्टडी का एक क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन जो है स्पेशली इज़ डिज़ाइंड फॉर यू, आपके लिए डिज़ाइन किया है मैंने। सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ये स्कूल कैंटीन के सेल्स के बारे में है। क्या है ये? स्कूल कैंटीन सेल्स। ठीक है, अब देखिए स्कूल में देखिए कैंटीन होता है। ठीक है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। जिनमें होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कैंटीन में क्या होता है, एक सेलर होता है। ठीक है, एक शॉपकीपर होता है जो कुछ सामान बेचता है। ठीक है, उसको कभी घाटा होता है कभी मुनाफा होता है। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। बोल रहा है स्कूल कैंटीन सेल्स। क्वेश्चन क्या है? अ स्कूल कैंटीन सेल्स। ठीक है, सेल्स सैंडविचेस एंड जूस। क्या बेचता है? सैंडविचेस एंड जूस बेचता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है? कह रहे ऑन मंडे इट सोल्ड। ऑन मंडे इट सोल्ड। इसने बेचा, किसने? कैंटीन वाले ने। सोल्ड 45 सैंडविचेस। 45 सैंडविचेस एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, 25 रुपए का एक बेचता है। एंड 30 जूस बॉटल्स एंड 30 जूस बॉटल्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? ऑन ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे it sold 60 sandwiches at the rate ₹25 and each 25 each and 40 juice bottles at the rate ₹20 each। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द टोटल सेल्स। ठीक है, अमाउंट ऑन मंडे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट ऑन मंडे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी आसान ही है, लिख ही देता हूं। फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल कर लीजिए, इंग्लिश का रूल होता है, दिनों का नाम है। ठीक, तो कैपिटल में लिखेंगे। चलिए
अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से बहुत, ठीक है। इसमें दो मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो एक ही क्वेश्चन। स्कूल कैंटीन, एक स्कूल में कैंटीन है, ठीक है, पता नहीं हमारे स्कूल में है कि नहीं। सेल्स सैंडविचेस एंड जूस, ठीक है, सैंडविच और जूस बॉटल बेचता है, ठीक है, कैंटीन वाला। ऑन मंडे इट सोल्ड 45 सैंडविचेस। मंडे को क्या किया, 45 सैंडविचेस बेचे। एक सैंडविच कितने का था, 25 रुपए का था, ₹25 ईच। एंड 30 जूस बॉटल्स एट द रेट ₹20 ईच, ठीक है। 30 जूस बॉटल बेचा, एक बॉटल कितने का, 20 रुपए का बेचा। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को क्या करता है, ऑन ट्यूसडे इट सोल्ड, किसने, इट किसके लिए आया है, कैंटीन वाले के लिए जो बेच रहा है। इट सोल्ड 60 सैंडविचेस, 60 सैंडविच बेचता है। एक सैंडविच कितने का देता है, 25 रुपए का, जितना कि उसने मंडे को दिया था, ईच। एंड 40 जूस बॉटल्स एट द रेट ₹20 ईच, और 40 जूस बॉटल बेचता है। एक जूस बॉटल अब कितने के दे रहा है वो, 20 रुपए का, ठीक है। तो मंडे को दिया था 20 रुपए का, ओके, और ट्यूसडे को भी 20 रुपए का ही दिया, कोई बात नहीं। यानी कि सैंडविच और इसका जूस बॉटल का प्राइस सेम है, बस क्या है, नंबर ऑफ सैंडविचेस एंड जूस बॉटल चेंज हो रहा है, ठीक है। मंडे को बेचा 45 सैंडविच और 30 जूस बॉटल। उसके बाद ट्यूसडे को 60 सैंडविच और 40 जूस बॉटल, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सेल्स अमाउंट ऑन मंडे। कहने का मतलब मंडे को, सोमवार को, टोटल उसका कितना सेल हुआ था, कितना पैसा, ठीक है, उसने जनरेट किया सैंडविच और बॉटल बेच करके। चलिए, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे टोटल, बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल सेल्स अमाउंट ऑन मंडे, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए एक ही बार कर लेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि तोड़ तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे। एक ही स्टेटमेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 45 सैंडविचेस एट द रेट ऑफ 25 ईच। कितना बेचा सैंडविच, 45 सैंडविच बेचा, और एक सैंडविच कितने का दिया, 25 रुपए का दिया। तो टोटल प्राइस कितना हो गया उसका, टोटल कॉस्ट 45 इंटू 25। भाई एक सैंडविच का कॉस्ट है 25, तो 45 सैंडविच का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। उसके अलावा एंड का मतलब क्या होता है, प्लस, तो कर देंगे क्या यहाँ पे प्लस, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना। एंड 30 जूस बॉटल्स एट द रेट 20 ईच। कितना जूस बॉटल, 30 ठो, कितने का, एक ठो 20 रुपए का, ठीक है। बात समझ में आया। 45 सैंडविच, एक सैंडविच 25 रुपए का, प्लस 30 जूस बॉटल, एक जूस बॉटल 20 रुपए का, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब निकाल लीजिए इसका आंसर, आप सभी लोग फाइंड आउट करिए, अपने से ट्राई करिए एक बार सभी लोग। $45 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 20, काउंट करिए सभी लोग, कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठा करिए, ठीक है। तो ये आएगा आई थिंक 1725 रुपीस, ठीक है। ₹1725 का टोटल सेल हुआ था, कब, मंडे को हुआ था। चलिए अब ट्यूसडे को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्यूसडे वाला जो है एकदम ऐसे ही लगेगा, ठीक है, सेम जैसे मंडे को लगा वैसे ट्यूसडे को भी लगेगा, ठीक है। ट्यूसडे के लिए आप ये स्टेटमेंट चूज करिएगा। ट्यूसडे में क्या किया उसने, 60 सैंडविच बेचा, एक कितने का, 25 रुपए का, तो 60 इंटू 25 करेंगे, प्लस क्या किया उसने, 40 जूस बॉटल बेचा, एक कितने का, 20 रुपए का, तो 40 इंटू 20 करेंगे, और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, तो 60 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 20, ठीक है, ऐड कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ आप लोग भी करिए, कुछ मैं भी करूँगा।
और आंसर आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। जो ट्यूसडे वाला है, टोटल सेल्स ऑन ट्यूसडे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द सेल्स हायर एंड बाई हाउ मच। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डे was the sale watch the sale higher and by how much। ठीक, यानी कि मंडे और ट्यूसडे में किस दिन ज़्यादा सेल हुई थी। पैसा कैंटीन वाला किस दिन ज़्यादा कमाया था, मंडे को कमाया था या ट्यूसडे को कमाया था, ठीक है। और ज़्यादा कमाया तो कितना ज़्यादा कमाया, ठीक है, बाय हाउ मच। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम पहले क्या निकालेंगे, अभी हमने निकाल लिया। पहले मंडे को कितने का सेल हुआ था, मंडे को हुआ था 1725 रुपये का, ठीक है। तो मंडे को कितना सेल हुआ था, 1725 रुपये का, ठीक है। अब ट्यूसडे को कितना हुआ था, ये आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ट्यूसडे को उसने क्या किया था, 60 सैंडविच बेचा था 25 रुपये का एक, 60 गुड़े 25 प्लस 40 गुड़े 20, ठीक है। इसी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो 60 25 और 40 और 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, ठीक है, किसका, ट्यूसडे का, ठीक। तो अगर ट्यूसडे को सेल ज़्यादा हुई है, यानी यहाँ पे जो आंसर आया अगर इससे ज़्यादा आया है, ध्यान से सुनना, अगर ट्यूसडे को जो सेल हुई है वो अगर ज़्यादा हुआ है, इससे ज़्यादा आया है, तो जाहिर सी बात है ट्यूसडे को सेल ज़्यादा हुआ है। तो लिख देंगे कि ऑन ट्यूसडे द सेल वॉज हायर, ठीक। और अगर मंडे को, यानी ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, कैलकुलेट करके बाद निकालेंगे, तो कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस डे पे ज़्यादा सेल हुई है। तो अगर मंडे वाली वैल्यू ज़्यादा है तो आप लोग लिखेंगे क्या, ऑन मंडे द सेल वॉज हायर, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, जरूरी नहीं है बड़ा ही आएगा, हो सकता है ये बड़ा हो, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू में से, बड़े सेल्स में से छोटे सेल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपको पता लग जाएगा कि बाय हाउ मच द सेल वॉज हायर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैंने आपको समझा दिया है। This is for you because the question is very easy, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल sales of both days of both days together, टुगेदर का मतलब साथ साथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, इसलिए मैं सारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो पहला था मैंने आपको समझा दिया, बाकी खुद से आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रियली बहुत इजी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ बोथ डेज टुगेदर, राइट। तो पहले क्या करेंगे, मंडे को जो सेल हुआ है, टोटल सेल के लिए क्या लिखेंगे, टोटल सेल टुगेदर, टोटल सेल टुगेदर इज इक्वल टू है सेल्स ऑन मंडे प्लस सेल्स ऑन
ट्यूसडे, ठीक है। तो मंडे को टोटल सेल क्या हुआ था, ठीक है, कितना निकाला था 1725। कैसे, 45 को आपने मल्टीप्लाई किया 25 से, 45 को मल्टीप्लाई किया 25 से, प्लस 30 को मल्टीप्लाई किया 20 से, 30 को 20 से, ठीक है। इस तरीके से आंसर कितना आया था 1725 प्लस सेल्स ऑन ट्यूसडे। सेल्स ऑन ट्यूसडे क्या करेंगे आप, 60 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 25 प्लस 40 को 20 से, 40 को 20 से, ठीक है, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो आंसर आया इन दोनों आंसरों को करेंगे प्लस, यानी कि इसके आंसर को पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके आंसर को इससे आंसर से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फाइनली इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों आंसर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी 45 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, कुछ आंसर आएगा, लिख दीजिए, प्लस 30 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ आंसर आएगा, लिख दीजिए, प्लस 60 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 40 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको सबको प्लस कर देना है, तो निकल जाएगा क्या, टोटल सेल्स टुगेदर, ठीक है, ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, दोनों दिन का पूछ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्लास 5 से लेके 8 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन क्या बनाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, सो दैट कि आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाएँ, इसलिए मैं इसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूं। If the canteen gives a fifth, if the canteen gives a 10% discount on Tuesday's total sale on Tuesday's total sale, how much discount is given, कह रहा है कि how much discount is given, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं लगाऊंगा, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है उसको एक एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा, ओके। उसके बाद उसका आंसर भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, राइट। चलिए, तो यहां पे बात कर रहा है कि इफ द कैंटीन गिव्स अ 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर कोई सेलर कोई चीज बेच रहा है तो उसका प्राइस वो कम करके बेचेगा, ठीक है, यानी किसी भी प्राइस को कम करके बेचना, यही होता है डिस्काउंट, ठीक है। उसके प्राइस में, उसके कॉस्ट में कमी करना, तो 10% डिस्काउंट यहां पे दे रहा है, ठीक है। किस डे पे, ट्यूसडे के टोटल सेल पे। तो ट्यूसडे का टोटल सेल आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ट्यूसडे का टोटल सेल निकालने के लिए 60 को 25 से मल्टीप्लाई किया आपने, प्लस 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल सेल निकल गया। तो जो टोटल सेल निकलेगा उस पर आपको 10% उसका माइनस कर देना। आप देखिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। मान लिया एग्जाम्पल से, ये आंसर तो नहीं आएगा, आंसर दूसरा आएगा जो कि आपको निकालना है। मान लिया कि आपका जो सेल आया, टोटल सेल कितना आया, इसको बहुत आराम से समझाएंगे, एक छोटा सा वैल्यू लेकर के। टोटल सेल आया 100 रुपया, ठीक है, हालांकि ये नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी,
जो ट्यूसडे पे सेल हुआ है। मैंने माना कि ट्यूसडे पे टोटल सेल आ रहा है कितना, 100 रुपए का। ठीक, अब इस पे कह रहे हैं इस टोटल वैल्यू पे 10% डिस्काउंट है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब कि 100 रुपीज में से इसका 10% निकालना है। किसका, 100 का। तो 100 रुपीज में आफ्टर डिस्काउंट, तो लिखेंगे आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, टोटल सेल, टोटल सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो उसने 100 रुपए को सेल किया था, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा था। अब उसने क्या किया है कि 10% का डिस्काउंट दिया है, तो क्या करेंगे, माइनस 100 रुपए का, 100 रुपए का मतलब इंटू 10% का मतलब 100, ठीक है। 100 माइनस 100 इंटू 10/100। 100 रुपए में से क्या करना है, 100 रुपए का 10% माइनस कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। बात समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं कि अगर 100 रुपए टोटल सेल आया तो 10% का डिस्काउंट है, तो 10% किसका निकालेंगे, 100 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसका 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को 10/100 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 100 माइनस 100 इंटू 10/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इस पूरे 100 से ये पूरा 100 कैंसिल, तो 100 माइनस ये कितना बचेगा, 10, दैट इज इक्वल टू 90 रुपया, ठीक है, राइट। मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, ये जो ट्यूसडे का सेल आएगा वो इतना नहीं आएगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, किस लिए कि डिस्काउंट अगर है, डिस्काउंट किसी सेलर ने दिया तो डिस्काउंट को कैसे कट करते हैं, मतलब डिस्काउंट को माइनस करके, ठीक है, लास्ट फाइनल सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट टोटल सेल हमने निकाल दिया 100 रुपए पे, 100 माइनस 100 इंटू 10/100, क्या किया, 100 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 90। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसमें ट्यूसडे की वैल्यू निकालेंगे, टोटल सेल, जो टोटल सेल आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आफ्टर डिस्काउंट टोटल सेल क्या हो जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आई टोटल सेल का ट्यूसडे पे, यहाँ लिखेंगे, माइनस इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 100 की जगह पे, इनटू उसका 10/100 निकाल लेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको ये जो वैल्यू आया था उसमें से माइनस करके आंसर लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क ये आपके लिए है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए बढ़िया सा, एक एक क्वेश्चन को लगाइए और बार बार वीडियोस को देखिए। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो अगर उससे बार बार आप देखेंगे, डेफिनेटली कभी न कभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।